हर सुबह जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो वो कौन सी सबसे पहली चीज़ है जो आपको महसूस होती है? वो है मैं जाग गया हूँ, मैं यहाँ हूँ। लेकिन एक पल रुककर सोचिए, ये मैं आखिर है कौन? वो कौन सी चीज़ है जिसे आप मैं कहते हैं? आज हम एक ऐसे सफ़र पर चलेंगे जो शायद आपकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दे। हम उस सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो इंसान के वजूद से जुड़ा है, मैं की पहेली। जब कोई आपसे पूछता है कि आप कौन हैं, तो आपका सबसे पहला जवाब क्या होता है? आप अपना नाम बताते हैं, मैं राहुल हूँ, मैं प्रिया हूँ। लेकिन क्या आप सच में आपका नाम है? आपका नाम तो आपके माँ बाप ने आपको दिया था। अगर आपका नाम राहुल की जगह साहिल रख दिया जाता, तो क्या आप कोई और बन जाते? नहीं। नाम तो बस एक लेबल है, एक पहचान पत्र। आप नाम नहीं है। तो फिर क्या आप अपना शरीर है? ये हाथ, ये पैर, ये चेहरा? ये भी सच नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे शरीर की हर कोशिका हर 7 से 10 साल में बदल जाती है। जिस शरीर के साथ आप पैदा हुए थे, आज उसमें से कुछ भी बाकी नहीं है। आपका शरीर एक बहती हुई नदी की तरह है जो हर पल बदल रहा है। तो आप अपना शरीर भी नहीं है। तो फिर हैं क्या आप? शायद आप अपनी यादें हैं, वो सब कुछ जो आपने आज तक जिया है, महसूस किया है। चलिए इसे कहानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए एक आदमी की जिसका नाम है कबीर। एक दिन एक हादसे में वो अपनी सारी यादाश्त खो देता है। उसकी आंखें एक अस्पताल में खुलती हैं। उसे अपना नाम याद नहीं, अपना घर याद नहीं, अपने लोग याद नहीं। एक औरत उसके सामने रोते हुए कहती है, कबीर, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, नेहा। लेकिन कबीर के लिए वो सिर्फ एक अजनबी चेहरा है। उसके बच्चे उसे पापा कहकर पुकारते हैं, पर उसे कोई जुड़ाव महसूस नहीं होता। डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो एक कामयाब आर्किटेक्ट था, लोग उसकी इज्जत करते थे। लेकिन कबीर को ऐसा लगता है जैसे वो किसी और की कहानी सुन रहा है। उसका नाम है, शरीर है, उसके रोल भी हैं, एक पति का, एक पिता का, एक आर्किटेक्ट का। लेकिन यादों के बिना ये सब खोखला है। उसे एक भयानक खालीपन महसूस होता है। वो कौन है? कबीर की कहानी हमें बताती है कि हमारी यादें हमारे मैं का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। हमारी पहचान हमारी कहानी से बनती है। लेकिन रुकिए, क्या हम सिर्फ अपनी यादें हैं? अगर कबीर धीरे धीरे नई यादें बनाने लगे, नई दोस्त बनाए, एक नया काम सीख ले, तो 10 साल बाद जो नया कबीर होगा, क्या वो असली कबीर होगा या वो एक बिल्कुल नया इंसान होगा? ये सवाल हमें और भी गहराई में ले जाता है। क्या आप अपनी पर्सनालिटी हैं, आपका स्वभाव? कोई बहुत हंसमुख है, कोई शांत, कोई बहादुर है, कोई डरपोक। पर क्या हमारा स्वभाव हमेशा एक जैसा रहता है? वो बच्चा जो अंधेरे से डरता था, बड़ा होकर एक फौजी बन सकता है। वो लड़की जो कभी किसी से बात नहीं करती थी, बड़ी होकर एक बड़ी लीडर बन सकती है। हमारी पर्सनालिटी भी वक्त और हालात के साथ बदलती है। तो हम सिर्फ अपनी पर्सनालिटी भी नहीं है। तो फिर अगर हम अपना नाम नहीं, शरीर नहीं, रोल नहीं, यादें नहीं और पर्सनालिटी भी नहीं, तो फिर बचा क्या? वो कौन है जो ये सब देख रहा है? वो कौन है जो जानता है कि मेरा नाम ये है, मेरा शरीर ये है, मेरी यादें ये हैं? यही सबसे बड़ा रहस्य है। प्राचीन दर्शन और आज का विज्ञान दोनों एक हैरान करने वाली दिशा में इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि आप वो नहीं हैं जो बदल रहा है, आप वो हैं जो इस बदलाव को देख रहा है। इसे ऐसे समझिए, आपके दिमाग में हजारों विचार चलते हैं, खुशी के, दुख के, गुस्से के, लेकिन आप उन विचारों को देख सकते हैं। आप कह सकते हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है। इसका मतलब है कि आप गुस्से से अलग हैं। आप वो हैं जो गुस्से को देख रहा है। आप फिल्म के किरदार नहीं हैं, आप वो पर्दा हैं जिस पर पूरी फिल्म चल रही है। विचार और भावनाएं आते जाते रहते हैं, लेकिन आप, यानी वो पर्दा, हमेशा वहीं रहता है, खामोश, स्थिर और शांत। महान सूफी कवि रूमी ने कहा था, तुम समंदर में एक बूंद नहीं हो, तुम एक बूंद में पूरा समंदर हो। यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, यू आर द एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप। ये मैं, ये सेल्फ, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है जिसे नाम, शरीर या नौकरी में बांधा जा सके। ये वो चेतना है, वो अवेयरनेस है जो हर चीज़ के पीछे मौजूद है। ये वो गहरी शांति है जो आपको तब महसूस होती है जब दुनिया का सारा शोर थम जाता है। तो अगली बार जब जिंदगी आप पर हावी हो, जब आपको लगे कि आप अपनी नौकरी में फेल हो गए हैं या किसी रिश्ते में नाकाम हो गए हैं या आपका शरीर वैसा नहीं दिखता जैसा आप चाहते हैं, तो एक पल के लिए रुकना और खुद से पूछना, क्या मैं सच में ये नौकरी हूँ? क्या मैं ये रिश्ता हूँ? क्या मैं ये शरीर हूँ? जवाब मिलेगा, नहीं। आप इन सब से कहीं ज्यादा हैं। आप वो असीम चेतना है जो इन सभी अनुभवों को जी रही है। ये एहसास आपको हर डर से, हर दुख से आज़ाद कर सकता है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप ये सारे लेबल हटा देते हैं,
आपका नाम, आपका शरीर, आपका पेशा, आपकी कहानियाँ, तो पीछे क्या बचता है? उस खामोशी में आपको क्या महसूस होता है? अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर इस सफ़र ने आपके अंदर भी कोई चिंगारी जलाई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे हर उस इंसान के साथ शेयर करें जो खुद की तलाश में है।